पूरा देश यौम आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ। मुल्क के हर शख्स के अंदर हिब्बुल वतनी का जज्बा उरूज पर है, चाहे वो किसी भी मजहब या ज़ात का हो। हर कोई जश्न में शामिल है। लेकिन यह आज़ादी इतनी आसान नहीं थी। इसके लिए लाखों मुजाहिदीन आज़ादी ने अपना खून बहाया है। लेकिन टीवी चैनलों और अखबारों में आज़ादी के कुछ खास हीरो का ही जिक्र होता है। एक बड़े तबके की कुर्बानी को ऐसे गायब कर दिया गया है जैसे गधे के सर से सींग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आज़ादी की जंग में कौन कौन से बड़े चेहरे शामिल हैं, मुसलमानों का क्या किरदार रहा, इन सब पहलू पर नजर डालेंगे। लेकिन वीडियो पूरा जरूर देखें। 1857 की क्रांति में 90,000 से ज्यादा उलेमा ने अपनी शहादत दी। तहरीक आज़ादी में सबसे पहले जिस पत्रकार ने अपनी शहादत दी उसका नाम था मौलवी मोहम्मद बाकर। उन्होंने अपने लेख से ही अंग्रेजों की बखिया उधेड़ दी थी। उनके लेख का इतना असर हुआ कि बरतानिया तक हिल गया था। इसीलिए अंग्रेजों ने बिना ट्रायल के ही 18 सितंबर 1857 को उनको गोली मार दी। इसके अलावा अशफाकुल्लाह खान जैसे बड़े मुजाहिदीन आज़ादी की तारीख धूल पड़ती दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि मुसलमानों को भी हमारे मुजाहिदीन आज़ादी के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं। सरकार के एजेंडे और साजिशों के तहत तारीख में बदलाव और किताबों से मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी के नाम गायब किए जाने की वजह से आने वाली नस्लें तो इनका नाम भी नहीं जानेंगी। इसीलिए आज वो लोग मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं जिनका आज़ादी में कोई किरदार ही नहीं था। आज हमें जरूरत है सच्चाई जानने की, मुजाहिदीन आज़ादी के नाम जानने की, ताकि उनकी शहादत रायंगा ना जाए। किसी शायर ने कहा है कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मौलवी मोहम्मद बाकर ही नहीं बल्कि 1857 की बगावत ने हर हिंदुस्तानी के दिल व दिमाग में इनकलाब पैदा कर दिया। मंगल पांडे की आवाज पर लब्बैक कहने के लिए 1857 में भारत के उलेमाए कराम की जमात खड़ी हुई। इन उलेमा ने इतना बड़ा इनकलाब बर्पा किया कि अंग्रेजी हुकूमत को दिन में तारे नजर आने लगे। इस इनकलाब को बर्पा करने वाले अंग्रेजों की निगाह में इतने बड़े मुजरिम समझे गए कि 1857 की क्रांति में पकड़े गए भारत के जाबाजों को या तो फांसी दे दी गई या अंडमान निकोबार में मौत से बदतर जिंदगी गुजारने के लिए भेज दिया गया। दक्कन में अंग्रेजों के खिलाफ जंग का महाज कायम करने वाले हैदर अली और टीपू सुल्तान ने फिरंगियों की नाक में दम कर दिया। हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ 4 जंगें लड़ी। 1784 में टीपू सुल्तान ने तोपों की जंग लड़ी और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। अंग्रेज अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए आखिरकार 1799 में टीपू सुल्तान ने जामे शहादत नोश फरमाया। उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी से मौत को बेहतर करार दिया। सुल्तान टीपू का एक मशहूर कौल है कि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। उर्दू नारों ने भी आजादी में बड़ा किरदार निभाया। हसरत मोहानी का दिया हुआ इनकलाब जिंदाबाद जैसा लाफानी नारा आजादी की सबसे बड़ी आवाज बन गया, तो वहीं अजीमुल्लाह खान के कलम से लिखे गए भारत माता की जय के नारे ने आजादी के दीवानों में नई जान फूंक दी। क्विट इंडिया और साइमन गो बैक का नारा देकर यूसुफ मेहर अली ने तहरीक आजादी में इनकलाब ला दिया। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है जैसी नज्म बिस्मिल अजीमाबादी ने हिंदुस्तान के जाबाजों को आजादी के लिए आमादा कर दिया।